सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हेयर फॉल एंड डैंड्रफ के बारे में। सो इन होम्योपैथी, सो हाउ वी मैनेज, हम इसको कैसे मैनेज करते हैं, ये मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताना चाहूँगा। उसके पहले हमें हेयर फॉल एक्चुअली क्या होता है उसको ज़्यादा समझना ज़रूरी है, उसके बेसिक्स में जाना ज़रूरी है। जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे तब तक आपको हेयर फॉल के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलेगा। उसको मैनेज करने में भी आपको बहुत सारी दिक्कत होगी, और जो एक्चुअली पेशेंट है, जो इंडिविजुअल्स है, उनको भी अपनी हेयर फॉल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हेयर फॉल के जो टाइप्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से होते हैं। उसके जो रीज़न्स होते हैं, सबका हेयर फॉल्स एक जैसा नहीं होता। जैसे कि मेल्स और फीमेल्स का भी एक जैसा नहीं होता, सबका अलग होता है। तो उसको थोड़ा हमें समझना ज़रूरी है। तो हेयर फॉल को हम थोड़ा सा दो पार्ट में समझते हैं। पहला पार्ट जो होता है, मोस्टली इधर आप मेल हो या फीमेल हो, तो एक जो मेन रीज़न होता है हेयर फॉल का, वो होता है कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज। ज़्यादातर लोगों में हेयर फॉल का रीज़न न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होता है, गलत तरीके का आपका डाइट होता है। आप बीच बीच में वेट लॉस के लिए बहुत सारे डाइट करते हैं, अलग अलग चीज़ें खाते हैं, रॉन्ग तरीके से खाते हैं, बहुत सारे मिथ्स होते हैं, और उसकी वजह से एक टाइप का हेयर फॉल होता है। और दूसरे टाइप का जो हेयर फॉल होता है वो डिसीजेस की वजह से होता है। कि किसी को एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं हम उसको, कि जिसमें एक टाइप का एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और कभी फंगस टाइप का इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो उसमें सब पैचेस में हेयर फॉल होता है। कभी बियर्ड्स का होता है, कभी मुस्टैच का होता है, या कभी आपके पूरे बालों में होता है। और कुछ कुछ ये बच्चों में भी देखा जाता है, स्मॉल किड्स में भी। और वो बच्चों को इतना अंदर से इचिंग होता है कि वो बाल को तोड़ देते हैं। सो ये अलग अलग टाइप के हेयर फॉल होते हैं। और जो तीसरी अलग कैटेगरी जो होती है, उसमें जो हेयर फॉल का मेन वजह होती है वो फैमिली हिस्ट्री होती है, हेरिडिटरी होती है, जो बाल्डनेस बोलते हैं उसको, और मेडिकल लैंग्वेज में उसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं, जिसको हम कोई रोक नहीं पाता। उसके लिए कोई आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया फीमेल्स में नहीं होता है। तो फीमेल्स के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि उनको कभी भी बाल्डनेस नहीं आने वाला, उनका कभी भी टक्कल नहीं पड़ने वाला है। उनके हेयर्स थिन हो सकते हैं, उनके हेयर्स वीक हो सकते हैं, ब्रिटल हो सकते हैं, टूट सकते हैं, डैंड्रफ हो सकता है, लेकिन पूरा हेयर लॉस फीमेल्स में ना के बराबर ही होता है, कुछ स्पेसिफिक डिसीजेस को छोड़ के। ये एलोपेशिया एरिएटा में फीमेल्स में भी बाल्डनेस आ सकता है, लेकिन उसको अगर हम मेडिकल और होम्योपैथिक मैनेजमेंट करेंगे तो उसका इलाज बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। अब हम शुरू करते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज के बारे में। तो उसके पहले आपको आपकी हेयर की जांच करना आना चाहिए। वेरी सिंपल एक ट्रिक होता है, उसमें कोई ज़्यादा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की या नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। एक जनरल है, इट इज़ नॉट कि ये फैक्चुअल नहीं है, लेकिन आपका हेल्थ का हेयर का हेल्थ को ये थोड़ा सा आपको डायग्नोस करेगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपके ये फिंगर्स है, दो फिंगर्स, थंब एंड इंडेक्स फिंगर को लेके आपके बालों के रूट को पकड़ना है। जितने उसमें बैठेंगे, 5-10 जितने बाल बैठेंगे उसको पकड़ो, और थोड़ा एक मॉडरेटली उसको खींचो। और उसमें आपके अगर एक भी बाल नहीं आता है या एक हाथ दूसरा बाल आ जाता है, तो समझ लीजिए कि आपके हेयर बहुत अच्छे हैं। ये ट्रिक आप अभी के अभी खुद में करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बाल अच्छे हैं या नहीं है। लेकिन 4-5-6 ज़्यादा बाल आना शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब आप में कुछ तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के प्रॉब्लम्स है। तो ये आपको एक सिंपल ट्रिक के तरीके से आपको पता चलेगा कि आपका हेयर फॉल क्यों हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। अब जानते हैं वन बाय वन कौन से विटामिन्स की ज़्यादा बालों के लिए इम्पोर्टेंस होती है। सबसे पहले नंबर पे आता है आयरन। आज के दिन में क्या हो गया है कि हम बहुत सारे यूटेंसिल्स है, जो पॉट्स है,
वो आयरन के नहीं यूज़ करते हैं, और हम उसको मड पॉटरीज को भी नहीं यूज़ करते हैं, तो कॉमनली जो फूड सोर्स है आयरन का वो बहुत कम हो जाता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आयरन डिफिशियंसी को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप चेक करके लीजिए आपका आयरन डिफिशियंसी कितना है, और आपको अगर आयरन को बढ़ाना है तो आयरन पॉट्स को यूज़ कीजिए। देन खाने में जितने भी आयरन रिच फूड है, फॉर एग्जांपल ऑल टाइप ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, रेड कलर फ्रूट्स और फूड्स, देन आपको जैगरी और सम ground nuts, laddus, and so many things, beets, and like that you need to find out। आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन से फूड आयरन रिच है। अगर यही टॉपिक में मैं बताना शुरू करूँगा तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आपको मेन चीज़ समझना ये ज़रूरी है कि आयरन डिफिशियंसी को पहले ठीक कर लीजिए, तो आपके हेयर ग्रोथ में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो आता है सी विटामिन का। तो सी विटामिन का भी बहुत बालों के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसका इनडायरेक्ट सपोर्ट आयरन के लिए होता है। अगर आप सी विटामिन नहीं लेंगे, ओनली आयरन का फूड ज़्यादा लेंगे, तो आपके बॉडी में आयरन का एब्सॉर्प्शन नहीं होगा। तो आपको अगर आयरन का इफेक्ट चाहिए तो सी विटामिन उसके साथ लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे सिट्रस फूड होते हैं। अब आयरन के लिए एक तो आप आयरन पॉट्स यूज़ कीजिए, जो रेड डार्क कलर जो फ्रूट्स होते हैं, या कुछ फूड होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, या कुछ चीज़ें वो ब्राउन और रेड कलर की होती है, और कुछ नॉन वेजिटेरियन फूड होता है, उसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और जो भी सिट्रस फूड्स होते हैं, ऑरेंज से लेके लेमन तक, बहुत सारे पाइनएप्पल है, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, उसके अंदर सी विटामिन बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको ये दो चीज़ें अगर साइमल्टेनियसली साथ में लेते हैं तो उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड थिंग क्या होती है कि प्रोटीन। प्रोटीन का हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, और हेयर जो होता है एक टाइप का प्रोटीन होता है, और कुछ इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। अगर उसका डिफिशियंसी हमारे बॉडी में होता है तो नेचुरली हमारे हेयर्स का ग्रोथ भी स्लो डाउन होता है, या ग्रोथ ब्रिटल हो जाते हैं, या टूट जाते हैं बीच में से। तो आपको प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है आपके डाइट में। मैं आपको कोई सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, चाहे तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक अलग गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आप कितना वर्कआउट करते हैं, कितनी तरीके से आपका प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, वो एक अलग टॉपिक है। अभी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके डाइट में प्रोटीन का डिफिशियंसी है तो आपको ये हेयर ग्रोथ का और हेयर फॉल का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो मैं एक सिंपल कुछ फूड्स बताता हूँ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको नॉन वेजिटेरियन फूड्स कंटेंस रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, एग्स है, बहुत सारा सोर्स है आपके लिए। एग से लेके मीट, चिकन, फिश, एवरीथिंग हैव दिस काइंड ऑफ प्रोटीन्स। बट जो वेजिटेरियन है उनके लिए क्या सोर्स है? मेन सोर्स अगेन प्रोटीन सोर्स इज पनीर, चीज़, देन टोफू, और सम सोयाबीन्स, और सम राजमा, और मूंग, और so like that lentils contain some kind of proteins, बट उनके लिए थोड़ा कम रह सकता है। तो आप सप्लीमेंट के बारे में सोच सकते हैं अगर आपको उसकी बहुत ज़्यादा कमी है तो। अब ये प्रोटीन के बारे में हो गया। तो सेकंड थिंग आपको ये ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि बायोटिन नाम का एक विटामिन होता है। अब बायोटिन में क्या होता है कि ये बी विटामिन का एक सोर्स है, और ये भी ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है, और कुछ कम वेजिटेबल्स और कुछ फूड्स में पाया जाता है। अब इसकी कमी से क्या होता है कि आपके हेयर ग्रोथ कम हो जाती है। आपका जो स्पीड से जो हेल्दी हेयर्स होने चाहिए वो नहीं होते हैं, तो आपको इसको भी करेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब लास्टली और एक विटामिन है जो ओमेगा 3 विटामिन को हम कहते हैं,
उसका ज़्यादातर सोर्स क्या होता है कि नट्स होते हैं और कुछ नॉन वेजिटेरियन फूड्स होते हैं। सो नट्स का मतलब क्या होता है कि फ्लैक्स सीड हो गए, चिया सीड्स हो गए और आलमंड्स हो गए, वॉलनट हो गए, बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें ये रिच अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। और उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट एक होता है कि आपके जो स्काल्प है वो स्काल्प थोड़ा ड्राई और इची होता है। तो आपका अगर स्काल्प ड्राई और इची है तो आपके शरीर में शायद ओमेगा 3 विटामिन की कमी हो सकती है। तो आपको इसको पूरी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। ये हो गए विटामिन्स के बारे में। अगला जो आपको हेयर का ग्रोथ को अच्छी तरीके से करना है तो आपको ये समझना चाहिए कि हेयर का केयर भी कैसे करना पड़ेगा। अब हेयर का केयर कैसे है, कुछ लोगों में बहुत गलत गलत धारणा होती है। अगर कोई शैम्पू यूज़ करेंगे तो हेयर बढ़ेंगे, कोई ऑयल यूज़ करेंगे तो हेयर बढ़ेंगे, ये सब गलत धारणाएं हैं। किसी ऑयल से या किसी शैम्पू से आपके हेयर कभी ना बढ़ने वाले हैं ना कुछ हुआ। तो उससे अगर आप गलत शैम्पू या गलत ऑयल कर रहे हैं तो उसका नुकसान ही हो सकता है। तो आपको केयर क्या लेनी है मैं आपको बोलता हूँ। आपको डेली आपके हेयर को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर डेली डेली वॉश करेंगे और कुछ केमिकल शैम्पूज़ को इस्तेमाल करेंगे तो नेचुरली वो जो शैम्पू की वजह से आपका बालों में डैमेज होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर ड्राइनेस, उसका मॉइस्चर कम होना शुरू हो जाता है। तो आपको शैम्पू को डेली अवॉइड करना चाहिए और माइल्ड तरीके के शैम्पूज़ को इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि जो शैम्पू में कुछ मेडिकेटेड एलिमेंट्स है, एंटी डैंड्रफ या कुछ शाइन हेयर एंड ऑल दिस थिंग्स। सो डोंट यूज़, या ऐसे शैम्पूज़ को मत इस्तेमाल कीजिए। सिंपल हेयर वॉश शैम्पू को इस्तेमाल कीजिए। और एवरी टाइम आपको अगर बाल धोने हैं तो वो डे बिफोर आपको हेयर को ऑयल लगा के स्काल्प को माइल्ड मसाज करना है। तो मसाज का एक अलग बेनिफिट होता है कि आपके स्काल्प का जो स्किन का सर्कुलेशन है वो थोड़ा अच्छा रहता है, लेकिन वो मसाज भी थोड़ा सा लिमिट में होना चाहिए, ना कि आप ज़ोर ज़ोर से आपके स्किन को रगड़े, ऐसा कुछ मत कीजिए। ये जेंटल मसाज होता है, उससे आपके खाली स्किन को थोड़ा वार्मनेस आने तक ही मसाज करना होता है। और वो भी डे बिफोर आपको अगर नेक्स्ट डे वॉश करना है तो, या और सिंपल टेक्निक है, जस्ट 15 मिनट्स प्रायर टू द वॉशिंग ऑफ योर हेयर्स। बाल धोने के पहले जस्ट आप 10-15 मिनट या हाफ एन आवर आप बालों का मसाज करें और बाद में बालों को या हेयर्स को ऑयल मत लगाइए, क्योंकि आप ऑयल लगा के दिन भर इधर उधर घूमेंगे तो थोड़ा डस्ट पार्टिकल्स बालों में आ जाते हैं। और सेकंड जो इम्पॉर्टेंट केयर है मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मोस्टली इन द फीमेल्स और नाउअडेज कुछ मेल्स भी कुछ हेयर स्टाइलिश जेल्स और सम केमिकल्स को यूज़ करते हैं हेयर स्टाइलिंग के लिए। तो जब आप घर पे आ जाए रात में सोने से पहले बाल धो के उसको आपके बालों से निकाल दीजिए। और वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक दैट अवॉइड द हेयर स्ट्रेटनिंग एंड हेयर ड्रायर, बिकॉज वो भी आपके बालों का मॉइस्चर ख़त्म कर देते हैं। तो ये सिंपल चीज़ें आपको ही देखना ज़रूरी है। और जब हम होम्योपैथी के बारे में भी सोचेंगे तो बहुत सारे पेशेंट्स में क्या होता है कि वो बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को भी लेते हैं, फिर भी उनके बाल नहीं प्रॉपर तरीके से बढ़ते हैं। तो उनके अंदर कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक DHT का प्रॉब्लम होता है, टेस्टोस्टेरॉन का प्रॉब्लम होता है। और कुछ बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो बॉडी की ग्रोथ के लिए ओवर स्टीरॉइड्स लेते हैं, रॉन्ग काइंड ऑफ फूड लेते हैं टू ग्रो देयर बॉडी। उनकी कंडीशन में हाई लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरॉन की वजह से भी उनके अंदर हेयर लॉस हो सकता है। और कुछ जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर भी अगर वो कुछ रॉन्ग तरीके के ट्रीटमेंट्स लेते हैं वेट लॉस के लिए तो उनके अंदर भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आपको दिख सकता है। और दूसरी बात जो आती है कि हम मेडिकल इलनेसेस, तो ये जो मैं लास्ट में बोल रहा हूँ कि वो मेडिकल में ही आता है। जो पेशेंट न्यूट्रिशन लेके भी उनके बॉडी में हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उनके बॉडी में विटामिन्स का एब्सॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। वो खाते तो बहुत अच्छा है लेकिन उनके शरीर में वो लगता नहीं, बॉडी एब्सॉर्ब नहीं करता, प्रॉपर एसिमुलेशन नहीं होता।
अगर प्रॉपर एसिमिलेशन नहीं हो रहा है फूड का, तो वो पर्टिकुलर पार्ट्स का जो न्यूट्रिएंट्स है उसको वहाँ तक नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक होम्योपैथिक रेमेडीज़ का यूज़ करना ज़रूरी है। वो हम आपके हर केस लेके हर एक कंडीशन में इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच को देख के हम उसको क्लियर करते हैं। किसी किसी को हेयर फॉल्स के साथ डेंड्रफ भी होता है, तो उसको भी हमें ईच स्काल्प को भी देखना पड़ता है। और लास्टली कुछ और कंडीशन होते हैं जैसे कि एलोपेशिया एरिएटा, लाइक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, उनमें बहुत सारे पैचेस में बॉल जाते हैं, पेशेंट को बहुत सारा इचीनेस होता है, और वो एलोपैथी में या तो और अदर साइंस में मोस्टली इट इज़ इनक्यूरेबल और सेल्फ क्यूरेबल। बट इन होम्योपैथी हम उसको कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन्स और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल उनके बॉडी का स्टडी करके, उनके हैबिट्स का स्टडी करके कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअलिस्टिक रेमेडीज़ को हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हार्डली 3-4 मंथ्स में या वेरी रेयरली 6 मंथ्स के अंदर उनके हेयर अच्छे तरीके से होना शुरू हो जाता है। और लास्टली जो फीमेल्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ मैं बताना चाहता हूँ, तो आप डरिए मत। आपके बॉडी का जो एस्ट्रोजन लेवल है वो बहुत अच्छा होता है, तो आपके हेयर कभी भी ज़्यादा कम नहीं होंगे, वो थिन या ब्रिटल हो सकते हैं। तो आपको इसके लिए ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आप डर की वजह से फीमेल्स को डर लगता है कि उनके पूरे बाल जाएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। थोड़ा सा हार्मोनल प्रॉब्लम्स और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज़ की वजह से आपके बालों में चेंज आना शुरू हो सकता है, कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे आपके हेयर्स कभी भी नहीं हो जा सकते हैं, आपका बाल्डनेस कभी भी नहीं हो सकता है, वो थोड़े थिन हो जाएंगे। और कुछ मेडिकल इलनेसेस होते हैं कि जैसे पीसीओडी है और कुछ थायराइड प्रॉब्लम्स है, उन कंडीशंस में हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम भी आपको आ सकता है। तो उसको आपको टिपिकल काइंड का एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो लेना ज़रूरी होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर पॉसिबल हुआ तो बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब ये आई थिंक ये सफिशिएंट है हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल के बारे में। एंड आई एम डॉक्टर संतोष महानोर, एंड वी आर प्रमोटिंग अ जेन्यून टीचिंग्स ऑफ सैमुअल हनीमन। और इसमें हम प्रैक्टिकल चीज़ें लोगों को बताते हैं, जो कि होम्योपैथी में बहुत अच्छी तरीके से हम सबका, नॉट ओनली द हेयर फॉल एंड हेयर ग्रोथ, बट बहुत सारे अदर इलनेसेस को भी हम बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना सिखाते हैं। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट उनके प्रैक्टिस में आता है। और मोस्टली हम एलएम पोटेंसीज को भी प्रीफर करते हैं, तो जो ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट का वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और उसके लिए हमने कुछ कोर्सेज भी किए हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स और वेबसाइट को विज़िट कीजिए, उसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे फेसबुक पेज है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको कुछ और हेल्थ इश्यूज़ के बारे में जानना है तो कमेंट करके भी हमें बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।